हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें कि हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और उनसे संबंधित समय की, कि कौन सी योजनाएं किस वर्ष से और किस वर्ष तक चली और उसकी क्या प्राथमिकता थी। तो देखिए, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जो है आर्थिक स्थिति जो समय बहुत ही कमज़ोर थी। तो जैसे ही देश के विकास की बात आई तो उसके जो विकास के लिए जो प्लान है उसको 5 वर्ष का प्लान जो है पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया है। और उसके माध्यम से जो है हर 5 वर्ष में अलग अलग क्षेत्र को जो है प्रायोरिटी देकर और अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इस योजना का जो समय है 1951 से 56 था। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई कि किस प्रकार से कृषि कार्य को सुलभ बनाया जा सकता है, कौन कौन से जो है कमियां हैं उनको दूर करके जो है किस प्रकार से कृषि को प्राथमिकता देकर जो है कि कृषि का जो क्षेत्र है उसको विस्तृत किया जा सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय था पहली पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से 56। और इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई। और ये जो 5 ईयर प्लान जिसके से हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, तो ये 1951। और देखिए 1900 पहली पंचवर्षीय योजना के स्टार्ट होते ही पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी। तो 1951 ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष शुरू हुई। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से हुई थी। तो 1951 से 56 जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है चली। और इसमें जो है प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई। चलिए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, सेकंड जो है पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है सेकंड, उसका समय जो है 1956 से 61 था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका समय जो है 1956 से 61 था। और इसको जो इसमें प्राथमिकता दी गई थी वो उद्योग को दी गई थी। इंडस्ट्रियल जो है इसको प्राथमिकता दी गई थी। उद्योग को जो है इंडस्ट्री को जो है प्राथमिकता दी गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसको सेकंड जो है 5 ईयर प्लान है 1956 से 61। और इसमें प्रायोरिटी किसको? इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री सेक्टर को जो है उद्योग क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए थर्ड जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना उसका समय जो है 1961 से 66 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1961 से 66 था। और इसमें जो है कृषि और उद्योग दोनों को जो है साथ लेकर चलने की जो नीतियाँ बनाई गई थी कि किस प्रकार से हम कृषि और उद्योग को और इनका क्षेत्र विस्तृत कर सकते हैं। तो ये जो है बात की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, कृषि और उद्योग की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो कि कृषि और उद्योग है। तो ये बात की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74, 1969 से 74 जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय रहा 1969 से 74। और न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कि न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जाए, किस प्रकार से गरीबी को दूर किया जाए। तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74। रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ प्योरिटी विथ जस्टिस, मतलब न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है समय और उद्देश्य। बात करते हैं हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। तो पाँचवीं फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान है उसकी बात करते हैं। तो उसका समय जो था 1974 से 1979 था। 5 ईयर प्लान जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान उसका समय था 1974 से 1979। और इसका जो उद्देश्य था क्या था? गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना। गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जो है उद्देश्य था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो है समय है 1974 से 1979। और जो रिमूव द पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस जो है कि गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात थी। बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना में कि जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है उसका समय क्या था और उसमें जो है किस चीज़ को
किस चीज़ पर जोर दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना का समय है 1980 से 85 और जो है इसका जो उद्देश्य था पाँचवीं योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। तो जो भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो उद्देश्य था तो उस पाँचवीं योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। तो ये 5 ईयर प्लान 1980 से 85 और जो है कि छठी जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है उसके ही बेसिस पे जो है जोड़ दिया गया कि किस प्रकार से जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए। बात करते हैं हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो इसका समय है 85 से 90, 1985 से 90 जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय है और इसका जो उद्देश्य था क्या था, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 5 ईयर प्लान का समय क्या था 1985 से 90। फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी जो है फूड प्रोडक्शन और रोजगार और उत्पादकता की बात जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बात करते हैं हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका समय है 92 से 97, 1992 से 1997 जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो है समय है। रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए और जनसंख्या का जो है नियंत्रण। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी तो उसका नियंत्रण जो है किस प्रकार से किया जाए। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 97 और उसका उद्देश्य था रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण। तो 5 ईयर प्लान 92 से 97 और जॉब क्रिएशन की किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या पर जो है किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था। बात करते हैं हम नौवीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9th पंचवर्षीय योजना प्लान है जो 5 ईयर प्लान है उसका समय जो था 97 से जो है 2002 था। 1997 से 2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से 2002। 7% की विकास दर जो है इसका उद्देश्य था कि भाई विकास में जो है 7% की वृद्धि होनी चाहिए। 7% की विकास दर जो है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 जो है इस पंचवर्षीय योजना का समय था और 7% ग्रोथ रेट जो कि 7% विकास दर को बढ़ाना जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका समय है 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2002 से 2007 और इसमें जो है किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो है इस करना, जो स्वरोजगार उत्पन्न और संसाधनों का विकास करना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो स्वरोजगार और संसाधनों का जो विकास है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। बात करते हैं हम अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसका समय क्या है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किसे प्राथमिकता दी गई है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 2007 से लेकर 2012 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से लेकर 2012 है और व्यापक और तेज़ी से विकास हो। तो इसका उद्देश्य था कि भाई जो विकास की गति है वो धीमी है और वो किस प्रकार से मतलब विकास व्यापक बड़े स्तर पर ले जाया जाए और किस प्रकार से विकास में तेज़ी आए। तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कि व्यापक और तेज़ी से विकास हो और इंडिया जो है ग्रो करे। तो ये था 11th 5 ईयर प्लान जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य था कि विकास और तेज़ी व्यापक और तेज़ी से हो और इसका समय था 2007 से 12। तो कॉम्प्रेशन एंड रैपिड डेवलपमेंट जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करते हैं हम 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 2012 से 2017, जिसका समय है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2012 से 2017। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जो इसका उद्देश्य था, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता की किस प्रकार से
जो है बीमारियों को ख़त्म किया जाए और जो मृत्यु दर है बीमारियों के कारण से उनको रोका जाए, किस प्रकार से शिक्षा में वृद्धि की जाए और किस प्रकार से स्वच्छता का जो है ध्यान रखा जाए और उस पर किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न न हो। तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का जो है उद्देश्य था स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। मतलब समग्र विकास कब होगा? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, शिक्षा उसको प्राप्त होगी, स्वच्छ होगा, स्वच्छता का जो है वातावरण उसको मिलेगा, तो तभी समग्र विकास होगा। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, तो रिफॉर्म ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड सेंटेन सेंटेन ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास पूरी तरह से, मतलब किस प्रकार से विकास जो है व्यक्ति का हो। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपके साथ जो है जो भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी तो उनके बारे में डिस्कस किया। तो ये क्या है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।